सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आसुवस श्वास श्वास पर बास। पास करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तो थुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाश्रमण निर्यापक मुनिराज समय सागर जी आदि 3,9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही आत्माओं, संसारी प्राणी हमेशा हमेशा कुछ चाह कुछ भावना लेकर के देव शास्त्र गुरु के पास उपस्थित होता है। मुनिराजों के पास 4 प्रकार की भावनाएं लेकर के अलग अलग लोग आते हैं और मुनिराज उनको अच्छी तरह से संतुष्ट भी कर देते हैं। एक वो लोग आते हैं जो मुनिराज से चाहते हैं कोई एक मंत्र मिल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। एक वो लोग आते हैं कि गुरुदेव के द्वारा ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि धन धान आदि की वृद्धि हो जाए। धन वृद्धि का आशीर्वाद लेने के लिए भी लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारा भाग्य चमक जाए, जाग जाए। और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो पद की प्राप्ति के लिए कुछ मुझे ये पद प्राप्त हो जाए या पदोन्नति हो जाए। आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे भी होंगे कि महाराज के द्वारा हमारे लिए ये चारों चीजें मिल जाएं तो कहना ही क्या है। हमारे गुरुदेव आचार्य भगवंतों ने इसका बहुत अच्छा समाधान दिया कि जब भी देवशास्त्र गुरु के पास आप लोग आते हो तो छोटी मोटी चीज नहीं मांगना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ चीज मांगना चाहिए। अगर वो मांग ली तो छोटी मोटी चीजें तो प्राप्त हो ही जाएंगी।
क्योंकि धर्म की महिमा अचिंत्य है। आप लोग पढ़ते हैं, जांचे सुरतरु देह सुख चिंतत चिंता रेन। जो सुरतरु होते हैं, सुरतरु जानते हैं आप लोग क्या कहलाता है? कल्प वृक्ष। ये भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं और स्वर्गों में भी कल्प वृक्ष होते हैं। उनसे आप जो मांगो वो प्राप्त हो जाता, लेकिन मांगना पड़ेगा। और चिंतामणि रत्न जो होता है, वह चिंतामणि रत्न, उसके सामने भी आपको मन में चिंतन करना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए है, तब मिलता है। जांचे सुरतरु देह सुख चिंतत चिंता रेन, और बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। धर्म की महिमा देखो कि कुछ मांगने की जरूरत नहीं है और कुछ मन में भी सोचने की जरूरत नहीं है। जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ जाता है उसको सब अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि मुनिराज ऐसे ही चिंतामणि रत्न होते हैं, और जिसके घर में ये मुनिराजों के आहार हो जाते हैं। आज इस कलिकाल में चिंतामणि किसी को मिल सकता है क्या? महाराज देखने भी नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्रों में वर्णन लिखा हुआ है ये मुनिराज चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर हैं। एक बार भी अगर आपके घर में इनके चरण पड़ गए और आपने उनके लिए आहार दान दे दिया, वह ऐसा पुण्य संचय कर लेता है, सारी चीज़ें उसके लिए आगे उपलब्ध होती चली जाती हैं जब वह पुण्य उदय में आता है। इसलिए मांग मत रखो। किसी ने कहा है, सजदे के सिले में फिरदौस मिले मुझे मंजूर नहीं। सजदे के सिले में फिरदौस मिले मुझे मंजूर नहीं, बेलौस में बंदा हूं कोई मजदूर नहीं। भगवान की भक्ति पूजा आराधना के बदले में मुझे दुनिया की दौलत मिले, वह भक्त कहता है मुझे ये मंजूर नहीं, क्योंकि मैं बेलोश। बेलोश का अर्थ होता है निष्काम, निस्वार्थ में बंदा हूं, कोई मजदूर नहीं। जो भगवान आपकी भक्ति करने से मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए तो ये तो मजदूरी हो गई। आप तो 3 लोक के स्वामी हैं और आप इतने उदार हैं कि जो भी आपकी भक्ति पूजा आराधना आपके लिए दान आदि समर्पित करता है, आप अपने जैसा बना लेते हैं, और क्या चाहिए। इसलिए 4 भावनाएं लेकर के आए हैं। तो मुनिराज कहते हैं कि तुम मंत्र चाहते हो, बोलो। इधर बैठे हैं सभी लोग, मंत्र चाहते हो। हम तुम्हारे लिए मंत्र नहीं, हम परम मंत्र देना चाहते हैं। मंत्र श्रेष्ठ है कि परम मंत्र? परम मंत्र तो मंत्र मत मांगो, परम मंत्र मांगो। जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी मांग रखो। आप धन चाहते हैं कि परम धन चाहते हैं? बोलो, बोल नहीं रहे आप लोग। धन श्रेष्ठ है कि परम धन? हाँ, इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने इन लोगों के लिए कभी धन वृद्धि का आशीर्वाद नहीं देना। शास्त्रों में कुछ आशीर्वाद भी लिखे हुए हैं कि कैसा कैसा आशीर्वाद देना। एक में भी उसमें लिखा ऐसा नहीं आया कि धन का आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा कि ये आए हैं तो इनके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो, क्योंकि धर्म वृद्धि से
सारी वृद्धियां अपने आप होती चली जाती हैं। और धन वृद्धि हो गई और धन में अगर आसक्त हो गए तो नीचे जाने में देर नहीं लगती। इसलिए धर्म वृद्धि अस्तु, समाधि रस्तु, कल्याणमस्तु आदि आदि इन आशीर्वादों को कहा गया है। तो आपको धन चाहिए कि परम धन? बहुत अच्छा, सुनते जाना। चारों चीजें आज आपको मिलने वाली हैं। कौन कितना ले सकता है, लेकर के यहां से आप लोगों को जाना है। आप अपना भाग्य जगाना चाहते हैं कि परम भाग्य? परम भाग्य इसलिए जगाना चाहते हैं महाराज, हम भाग्यशाली तो हैं ऐसे कली काल में, ऐसे इस पंचम काल में जहां चारों ओर भोगों की चकाचौंध है, और ऐसे गुरुदेव हमारे लिए मिले हैं। हम भाग्यशाली हैं, लेकिन हमें अब परम भाग्यशाली बनना है। आप पद चाहते हैं कि परम पद चाहते हैं? बोलो, परम पद चाहते हैं? पक्का है? बहुत अच्छा। अभी आपको मिलेगा एक श्लोक के माध्यम से चारों चीजें आपके लिए उपलब्ध होने वाली है। आप परम पद चाहते हैं क्योंकि ये पद, इनका कोई ठिकाना नहीं रहता। ये तो कब छूट जाए, और बाद में जब छूटते हैं पद तो बहुत दुख देते हैं। इसलिए हमें पद नहीं, परम पद चाहिए। अभी चार वस्तुएं कौन कौन सी हैं? आप अच्छी तरह, उधर आप लोग बिल्कुल दृष्टि नहीं ले जाना जब तक हम नहीं जाएंगे। भगवान मुख्य वेदी पर बैठने वाले नहीं, इसलिए आप लोग तो अच्छी तरह से वही व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। आज आप लोग भगवान को वेदी पर बैठाओगे, लेकिन परम पद की प्राप्ति आपके लिए भगवान बन करके आगे जाकर के ऊपर विराजमान करके। अब देखें, ध्यान से सुने इस श्लोक को। परम मंत्र क्या है? विश्वासम परमम मंत्रम। सर्वश्रेष्ठ कौन सा मंत्र है बताओ? विश्वास है, सम्यक दर्शन है, सम्यक आस्था है, सम्यक विश्वास है। अगर आपके पास विश्वास है तो मुनिराज के मुख से जो भी या गुरुदेव के मुख से जो वचन निकलते हैं वो मंत्र का काम कर जाते हैं। और नमोकार मंत्र भी सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। और विश्वास नहीं होता तो क्या होता है? आप सबने सुनी है वह अंजन चोर की कथा, कि उसके पहले एक व्यक्ति, उसको मंत्र दिया गया, सारी विधि बताई गई, ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? ऐसा परम मंत्र दिया गया, नमोकार मंत्र दिया गया, लेकिन विश्वास नहीं है। लेकिन एक अंजन चोर को ऐसा विश्वास हो गया कि वह मंत्र भूल गया, लेकिन विश्वास उसका डगमगाया नहीं। आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम, बस इतना विश्वास था और मंत्र सिद्ध हो गया, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। तो विश्वास सबसे बड़ा मंत्र है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आप आस्था दृढ़ रखिए। अगर आपकी आस्था मजबूत है, आपके सारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। सही सही ऊंचाई वाले जो मार्ग होते हैं सब खुलते चले जाएंगे। तो विश्वासम परमम मंत्रम, ये परम मंत्र अपने पास रखना। दूसरा है परम धन। परम धन क्या है? संतोषम परमम धनम। संतोष जिसके जीवन में आ गया उसके पास परम धन आ गया। क्योंकि धन तो सबके पास होता है, लेकिन सुखी नहीं होते। दाम बिना निर्धन दुखी, और तृष्णा बस धन दुखी रहते हैं। इतने प्लाट हैं, इतने कमरे हैं, इतने मकान हैं, इतने दुकान हैं, और इतने सब सारी चीजें हैं, फिर भी दुखी है।
अभी दुखी हैं और अगर महाराज की नहीं मानी तो आगे भी दुखी रहना है। इसलिए अपने जीवन में संतोष लाओ। जो अपने जीवन में जितना संतोष लाता है उतना ही वह सुखी होता चला जाता है। जो जितना त्याग करता है, जो जितने नियम संकल्पों में बंधता है, जो जितना दान करता चला जाता है, उसके जीवन में उतना ही संतोष आता चला जाता है। जिसके जीवन में संतोष होता है निरंतर साता वेदनी का आश्रय करता रहता है और आगे जाके जब वह उदय में आता है तो सारे सुख उसके लिए प्राप्त होते हैं। तो संतोषम परमम धनम। अगर संतोष नहीं है तो चक्रवर्ती भी बन जाओगे तो भी दुर्गति के पात्र हो जाओगे। दो चक्रवर्ती जिनके जीवन में संतोष नहीं था। क्या नहीं था उनके पास? तो उनके पास सब कुछ था, 9 नदियां, 14 रत्न सारे थे, लेकिन एक चक्रवर्ती आम के लोभ में पड़ गया और जाकर के नरक में चला गया। ये सारे दृष्टांत अपने दिमाग में आप लोगों को रखना चाहिए। और संतोषम परमम धनम, और तीसरा है परम भाग्य। तो वैराग्यम परमम भाग्यम। परम भाग्य क्या है? वैराग्य परम भाग्य है। कितने लोग वैराग्य जगाना चाहते हैं अपने जीवन में? अरे भली अभी ना हो, लेकिन मन में ऐसी धारणा तो बना लो कि बिना वैराग्य के कल्याण होने वाला। अगर जीवन में वैराग्य जाग गया तो आपकी पूजा करना, दान करना और अनेक प्रकार के तप करना, व्रत आदि करना सार्थक हो जाते हैं। ये वैराग्य धारण करने के लिए तीर्थंकर भी जब घर में रहते हैं तो वह परम भाग्यशाली नहीं। वह जब दीक्षा धारण करते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, तब आकर के लोकांतिक देव उनकी स्तुति करने लग जाते हैं। तो ये वैराग्य जिसके जीवन में झाग गया वह परम भाग्यशाली है। और परम पद क्या है? निर्द्वंद्वम परमम पदम। निर्द्वंद्वता जहां पर है, जहां पर न राग है, न देश है, न मोह है, ऐसे अरहंत पद और सिद्ध पद ये निर्द्वंद पद कहलाते हैं। ये परम पद हैं। हमें इनकी चाह अपने जीवन में रखना चाहिए। तो क्या हो गया? परम मंत्र विश्वास है, परम धन संतोष है और परम वैराग्य, परम भाग्य वैराग्य है और परम पद क्या है? निर्द्वंद परम पद है। ऐसे अरहंत सिद्धों का पद आप लोग इन 4 चीजों के लिए पुरुषार्थ करो। चाहिए आप लोगों को ये 4 चीजें, तो हम आशीर्वाद देते हैं ये चारों चीजें आपको शीघ्र प्राप्त हो, इसी के लिए आप पुरुषार्थ करें। समय हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अभी आप श्री जी को उच्चासन पर विराजमान करिए, सारे अपने भावों को जोड़िए और इन भावों के साथ यही भावना करिए, हे भगवान मैं इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में शीघ्रता से प्राप्त करूं। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।